हाय फ्रेंड्स, मैं सोनाक्षी कुमारी। आप लोगों का मेरे चैनल राज ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को वाइगोस्की के सोशल कल्चर थ्योरी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोज आप लोगों के लिए डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके और आप लोग उस वीडियो को देखकर आगे समझ सकें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पेज पे जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ उस पे जाके आप उस टॉपिक को मुझे मैसेज करें। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोज लेकर आऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम आगे देखते हैं कि ये वाइगोस्की के सोशल कल्चर थ्योरी होते क्या है। वाइगोस्की का पूरा नाम था लेव एस वाइगोस्की। इनका मृत्यु बहुत ही कम उम्र में यानी कि 38 साल में हो गया था। इनकी जन्म हुई थी 1896 में और मृत्यु हो गई थी 1934 में। तो ये बहुत ही कम उम्र में मर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए देखते हैं ये कैसे क्या थे, ये साइकोलॉजिस्ट कैसे थे। तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ही कम उम्र में मरे थे। इनकी करियर बहुत ही शॉर्ट थी और इन्होंने जो ये थ्योरी लिखी थी वो इन्होंने रशियन में लिखी थी। बाद में उसे कन्वर्ट करके देखा गया कि इन्होंने जो थ्योरी लिखी है वो बहुत ही यूजफुल थ्योरी है लर्निंग के लिए। तो उसे हम लोग अब यूज में लाते हैं। वाइगोस्की के बारे में और जानेंगे तो ये जो पहले जो हमारे जिन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी थी, पियाजे ने, ये ठीक उनके उल्टे थे। पियाजे जो थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और हमारे वाइगोस्की जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट का कहने का मतलब है जो ये कह सके कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। पियाजे का अप्रोच था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करेगा फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण अपने समाज, अपनी संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके करेगा, ना कि फिजिकल एनवायरनमेंट या अकेले ही करे। तो इन्होंने ज्यादा सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया। सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब है कि सोसाइटी और कल्चरल के एस्पेक्ट्स हैं। ये कहते हैं कि जो बच्चा अपने मीनिंग मेकिंग है, यानी कि अपने अर्थ का निर्माण जो बच्चा करता है अपने समाज, अपने कल्चर से इंटरेक्ट होकर करता है, जिसमें भाषा उनकी मदद करती है। तो ये इनकी अप्रोच है, जो बेसिक चीज है वो आप लोग तो यहाँ इन्होंने देख ही लिए। इसके अलावा इन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, ये सब से संबंधित वाइगोस्की ने बताया था। ये कहते हैं कि बच्चा एक दूसरे से बेहतर तरीके से सीखता है, यानी कि अपने घर में अपने बड़ों से, सोसाइटी में अपने बड़ों से, अपने टीचर से ज्यादा बेहतर सीख सकता है। तो अब आइए आगे देखते हैं। इनके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अब हम देखेंगे आगे। वाइगोस्की के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो थे वो ये है कि पहला है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है लैंग्वेज और तीसरा है कल्चर। सोशल इंटरेक्शन का मतलब अपने जानते हैं, सामाजिक अनुयन क्रिया। लैंग्वेज का मतलब है भाषा और कल्चर का मतलब है संस्कृति। तो जो आपकी संस्कृति है, आपका समाज का इंटरेक्शन है, आपकी भाषा है, ये आपकी समझ, आपका संज्ञान यानी कि आपका कॉग्निशन, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर करती है और आप बेहतर सीखते सीखते जाते हैं इससे। अब आगे हम देखेंगे इन तीनों के अलावा इन्होंने कुछ और भी तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी कि इनकी तीन मेजर थीम्स और हैं, वो क्या है वो हम आगे देखते हैं। पहले हम इससे पहले वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में जान लेंगे। अभी तो मैंने आप लोगों को थ्योरी के बारे में पूरा बताया ही है। तो अब यहाँ भी फिर से आप देख लीजिए कि वाइगोस्की का सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ ह्यूमन लर्निंग डिस्क्राइब लर्निंग एज अ सोशल प्रोसेस एंड द ओरिजिनेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन सोसाइटी और कल्चर। यानी कि आदमी जो है, बच्चे जो हैं, वो सोसाइटी से, कल्चर से ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं। The major theme of Vygotsky theoretical framework is that social interaction plays a fundamental role in the development of cognition. किसी के ज्ञान का विकास करने में सोसाइटी का बहुत ही, सोशल इंटरेक्शन या फिर सोसाइटी का बहुत ही फंडामेंटल रोल रहता है। Vygotsky believe everything is learned on two level.
फर्स्ट थ्रू इंटरेक्शन विथ अदर्स, जब हम किसी से मिलते हैं उस समय हम सीखते हैं, एंड देन इंटीग्रेटेड इनटू द इंडिविजुअल्स मेंटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की ह्यूमन यूजेस टूल्स दैट डेवलप फ्रॉम अ कल्चर सच एज स्पीच एंड राइटिंग टू मेडिएट देयर सोशल एनवायरनमेंट। इनिशियली चिल्ड्रन डेवलप सोशल फंक्शंस वेज टू कम्युनिकेट नीड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अपनी संस्कृति है, अपना समाज का इंटरेक्शन है, अपनी भाषा है या अपनी समझ है, उससे आपका संज्ञान यानी कि आपकी कॉग्निशन, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर करती है और आप बेहतर सीखते जाते हैं। तो मेनली वाइगोस्की का सोशल कल्चर थ्योरी यही है। अब इन्होंने 3 और इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जो इन्होंने ज्यादा जोर दिया था वो हम आगे देखते हैं। तो 3 मेजर थीम्स है। पहला है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एंड तीसरा है मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ। जेडपीडी और एमकेओ और सोशल इंटरेक्शन, ये 3 मेजर थीम्स थे इनके, जिसपे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके, जिन पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया था। इन सभी के बारे में आगे के स्लाइड्स में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। इससे पहले हम इसको जो है एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, यहाँ आप लोगों ने देखा कि इस जोन में ये एक हमने दायरा बनाया है। इस जोन में जो बच्चा है व्हाट आई कैन डू, मतलब जो बच्चा है वो खुद से कुछ कुछ करता है, वो खुद से काम कर सकता है। लेकिन इससे बाहर जब वो इस दायरा से निकलेगा ना, तो इस जोन में जब आएगा ना, जिसको हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जेडपीडी, इस जोन में बच्चे को किसी न किसी से मदद चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ इसको हम लोग मेनली नॉर्मल भाषा में कहते हैं व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प। बच्चे को किसी की हेल्प चाहिए जिसकी मदद से वो इस जोन को, इस दायरे को पार कर सकें, और इस जोन को हम लोग जेडपीडी कहते हैं। और इस दायरे को पार करने के लिए उसको किसी न किसी की मदद चाहिए। तो यहाँ हमने एक ये दायरा बनाया, तो ये जो दायरा हमने बनाया इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग कहने का मतलब है कि हम ये एक दायरा बना दिए हैं, बच्चे को इसको पार करेगा तभी वो नेक्स्ट में जा, क्या है, अगर हमने कहा कि एक दायरा है जहां तक बच्चा पहुंच सकता है, अगर उसको थोड़ी मदद मिल जाए तो। अब देखिए यहाँ पे बच्चा है, मान लीजिए कि अब इसको अगर हम हेल्प यानी कि हेल्प देते हैं, यानी कि स्कैफोल्डिंग, इसके लिए एक मचान बना देते हैं या एक सीढ़ी बना देते हैं। सीढ़ी कहने का मतलब एक टेम्पररी स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है कि हम बच्चे को जिंदगी भर हेल्प देते रहेंगे। ये हमने एक यहाँ पे इसे टेम्पररी स्ट्रक्चर दी है, मदद दी है, तब तक दी जाएगी जब तक कि बच्चा स्वयं इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं लग जाएगा। जब बच्चा स्वतंत्र रूप से खुद किसी काम को सीख जाएगा और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हम दायरा हटा देंगे, इस मचान को हटा देंगे, यानी कि स्कैफोल्डिंग हट जाएगा और बच्चा नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा, जिसमें इस दायरे को पार करने के लिए इसे किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमकेओ। एमकेओ का मतलब है कि वो हेल्प किससे लेगा, यहाँ तो वो खुद से कर नहीं सकता है इसको पार करके। तो अब जो है उसको हम लोग एक मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी मोर नॉलेजेबल का अर्थ आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं, जो आपसे ज्यादा जानता हूँ। तो आपसे ज्यादा जानने वाले व्यक्ति आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके समाज के लोग हो सकते हैं। तो ये सब मिलकर आपको एक एक आपको क्या कहते हैं ज्ञान देंगे, आपको उसमें मदद करेंगे कि हाँ आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं। तो इस दायरे को पार करने के लिए हमें एक व्यक्ति की जरूरत होती है, एक हेल्प की जरूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमकेओ। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये डायग्राम के थ्रू तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे ये हर थ्योरी के बारे में एक एक करके समझाती हूँ। तो पहला है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या है कि वाइगोस्की फिर सोशल लर्निंग एंटिसिपेट्स डेवलपमेंट। सोशल लर्निंग से हम लोग का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी तरह से होता है। ये बोलते हैं कि एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस। चाइल्ड के कल्चर डेवलपमेंट में हर फंक्शन 2 बार होती है। फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल, पहले तो जो हमें सोसाइटी सिखाती है या फिर जो हमें बताती है उस लेवल पे। सेकेंड
ऑन द इंडिविजुअल लेवल, यानी कि खुद से हम उस चीज को सीखते हैं। फर्स्ट बिटवीन पीपल, यानी कि सोशल लेवल में क्या होगा, हम लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, तो लोगों के बीच रह के जो हम चीज सीखते हैं वो हमारा फर्स्ट लेवल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसाइकोलॉजिकल। पहला क्या है, इंटरसाइकोलॉजिकल। दूसरा है इनसाइड द चाइल्ड, यानी कि खुद के अंदर से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइकोलॉजिकल। तो ये आप लोगों को सोशल इंटरेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। इनकी बिलीव है कि यंग चिल्ड्रन आर क्यूरियस, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सीखने की बहुत जल्दी होती है कि हम कैसे भी इस चीज को सीख जाए, वो भले वो काम को ठीक से कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अगर आपको वो देखेंगे नहीं कि आप ये काम कर रहे हैं तो उन्हें भी ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो जल्दी से इस काम को करें। एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर ओन लर्निंग एंड द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू अंडरस्टैंडिंग। आप छोटे छोटे बच्चे को देखे होंगे कि वो खुद से कुछ ना कुछ करते रहने की कोशिश करते हैं, भले वो चीज आपके नजर में है कि हाँ ये चीज गलत है, ये नहीं होगा, लेकिन बच्चे के नजर में वही लगता है कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं। जैसे वो दीवार पे अटपटा सा डायग्राम बनाएगा, पेंटिंग करेगा, उसके लिए वही खुशी, आपको लगता है कि वो दीवार गंदी हो रही है, लेकिन उसके लिए वो एक लर्निंग है, वो सीखता है कि हाँ पेन को कैसे चलाना है, पेंट ब्रश को कैसे चलाना है, भले वो डिजाइन बने या ना बने, लेकिन वो उस चीज से करके सीख जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दूसरा अब हमारा है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब है ये एक दायरा, यानी पहले भी मैंने आपको समझाया है कि मतलब संभावना है, तो ये एक दायरा है जब तक कि बच्चा संभावित रूप से सीख सकता है। तो दिस इज एन important concept that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner। तो आपको मैंने पिछले डायग्राम में वही समझाया था कि ये दायरा किसके किसके बीच में है। पहला तो बच्चा जब खुद से कुछ कर सकता था उस बीच से लेके, जैसे देखिए हमने आपको यहाँ पे, मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बताती हूँ, समझिए ये एक सर्कल है और यहाँ हमारा बच्चा है। इस दायरे में बच्चा अभी खुद से कर रहा है, लेकिन इस दायरे के बाहर जब बच्चा आएगा तो यहाँ इसको किसी की गाइडेंस की जरूरत है। तो ये एक दायरा जहाँ बच्चा खुद से कर रहा है और ये एक दायरा जहाँ उसको किसी की मदद की चाहिए, ये दोनों के बीच का जो ये दायरा है इसको हम लोग जेडपीडी कहते हैं। यहीं पे इसी को हम लोग जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो Vygotsky sees the ZPD as the area where the most sensitive instruction or guidance should be given। ZPD वो एरिया है जहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस दी जाती है, अलाउइंग द चाइल्ड टू डेवलप स्किल्स, ताकि चाइल्ड अपने स्किल्स को डेवलप करें। दे विल देन यूज ऑन देयर ओन डेवलपिंग हायर मेंटल फंक्शन। उसके बाद बच्चे खुद की अपने दिमाग लगा के उस काम को करने लग जाते हैं। होप आप लोग को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये वो होते हैं जो आपसे ज्यादा जानते हो, ठीक है। तो मोर नॉलेजेबल रिफर्स टू समवन हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर, यानी इनके जो सीख रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर्स वो होता है जो सीखता है उससे ज्यादा वो जानता हो और उसकी एबिलिटी जो हो उस बच्चे से ज्यादा हो। विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट, जो चीज वो कर रहा है उससे ज्यादा जानने वाला आदमी या उससे ज्यादा जानने वाले उसके पेरेंट्स या भाई बहन जो भी होंगे वो सभी कहलाएंगे मोर नॉलेजेबल अदर्स। एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, टीचर्स, अदर एडल्ट्स, एडवांस स्टूडेंट्स, समटाइम्स इवन कंप्यूटर्स। So many times a child peers or an adult children may be the individual with more knowledge or experience. For example, who would know more about the latest teen music group, how to be the newest Black Ops games, or what is the latest dance moves, a child or their parent। तो ये हो गया हमारा more knowledgeable others के बारे में। यहाँ तक तो आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा वाइगोस्की के बारे में। अब हम देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए पहला ये जो मैंने पिक्चर दिया है इसमें देखिए इस बच्चे को साइकिल चलाने के लिए यहाँ पे एक पेरेंट्स की जरूरत पड़ रही है। तो बच्चे जहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, ये जो रोड है ये इसका एक दायरा है, ठीक है। इस दायरे में इसे सीखना है।
अब इसको सीखने के लिए इसके पेरेंट्स उस साइकिल को पीछे से पकड़ के रखे हैं, यानी कि ये एक स्कैप होल्डिंग का काम कर रहे हैं। वो एक जो है उसे मचान यानी कि उसके लिए एक सीढ़ी बना रहे हैं, उसे पकड़ के रखे हैं ताकि वो गिर ना जाए और वो चलाते चलाते सीख भी जाए कि हाँ उसे चलाना कैसे है। अब ये जो पर्सन जो इसे चलाना सिखा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये इस बच्ची से ज्यादा जानने वाले हैं, तो ये यहाँ पे कहलाएंगे मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। तो अब आपने देखा कि ये जो दायरा, इसको इसी को आप लोग जेडपीडी कह सकते हैं। ये यहाँ पे बच्चे को साइकिल पकड़ के सिखा रहे हैं, तो इसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और एमकेओ मतलब जो पर्सन सिखा रहा है वो एमकेओ कहलाएगा। दूसरे पिक्चर में आप लोग देखिए, यहाँ बच्चे ने खुद से चलाना सीख लिया, तो यहाँ ये एमकेओ कहलाई, यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा अगर गाइडेंस अच्छी तरह से मिला तो ये एक बच्चा खुद से साइकिल चलाना अब सीख लिया है। तो अब तो इन तीनों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने एक एक करके आप लोगों को हर रूप से आपको एग्जाम्पल दे दे के समझा दिया है। तो वाइगोस्की के सोशल कल्चर थ्योरी तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये टीचिंग के एग्जाम्स में, एजुकेशन, ये सब के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो जेडपीटी से हो, स्कैफोल्डिंग से हो या एमकेओ से हो। तो अब आप लोग, अगर आप लोगों को ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोज लेकर आ सकूं। इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जो बच्चे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिनका सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है, वो सभी इस वीडियो को देख सकें और अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू। मैं आगे इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहूंगी। प्लीज अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।